आ रहे हैं। हाँ आवाज आ रही है, स्वागत है, बोलिए। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। बस आनंद प्रसाद जी 1 मिनट में जुड़ रहे हैं जी। जी अपनी हाँ शुभकामना दे दीजिए। मैं आर्य समाज अकोला से हूँ। जी वैदिक विचारों से वैदिक विचारों से प्रचारों से जी 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 नागपुर और विदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, और विशेषतः स्वामी जी का जो अभी व्याख्यान होगा तो स्वामी जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा जी कि स्वामी जी अपनी कुशाग्र बुद्धि, तेज बल और ज्ञान के मार्फत, जी ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और पूरा जीवन उन्होंने इस कार्य के लिए समर्पित किया है। मैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वे इसी तरह आर्य समाज के वैदिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें। और हम सभी से आशा करते हैं कि सभी लोग इसी प्रकार, जिस प्रकार आज ललित जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है तो झांसी से, तो उसी प्रकार यह कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहे जिससे हम एक दूसरे का परिचय हुए। तो इतना ही कहते हुए मैं कार्यक्रम को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार। ये थे अकोला महाराष्ट्र से नवल टावरी जी, जो पहली बार जुड़े हैं। और वैदिक प्रचार प्रसार के लिए आपने भी जो अपना जीवन समर्पित किया है, हम सभी का सौभाग्य है। नरेश बत्रा जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनको भी हम सुनेंगे। शोभा बत्रा जी का भी आशीर्वाद ले लें, पहली बार जुड़ी हुई है शोभा जी। शोभा जी जी आशीर्वाद दे दीजिए अपना। तब तक आनंद जी आ रहे हैं जी, पुरुषार्थ जी आ रहे हैं। ऑडियो खोल लीजिए। जी शोभा जी। हाँ जी, मैं शोभा बत्रा सोनीपत से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, स्वागत है। बस प्रसाद हाँ जी, जी, चलो बहुत बहुत आभार आपका। भी शुभकामनाएं दे दीजिए कार्यक्रम के लिए। चलिए, हमारे आज के जो ये अध्यक्ष आपका आप पहली बार हुआ है प्रोग्राम? नहीं, पिछले 1 वर्ष से हो रहा है लगातार, पिछले 1 वर्ष से। अच्छा, ये लिंक तो मुझे आज ही मिला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा की जब कृपा हो बरसती है तभी हो पाता है सब कुछ। नरेश बत्रा जी आप आइए, स्वागत है आपका। आज सबके समारोह के अध्यक्ष महोदय नरेश बत्रा जी। कितने दिनों बाद होता है ये प्रोग्राम? पर डे होता है, पर डे। पर नरेश डे? बत्रा जी जी, नरेश बत्रा जी, पर डे होता है, पर डे। रात को ही इसी टाइम? इसी टाइम पे। नरेश बत्रा जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय नरेश बत्रा जी। नरेश बत्रा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना ऑडियो खोल लीजिए। नरेश बत्रा जी। आरएस आरएस पांडे जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, स्वागत है आपका। जी जी है, मैं प्रेजेंट हूँ। जी जी जी। नरेश बत्रा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ऑडियो खोल लीजिए अपना नरेश जी। नरेश जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। ऑडियो टच करिए नरेश जी। जी नरेश बत्रा जी ऑडियो टच करिए अपना। नरेश बत्रा जी ऑडियो टच करिए अपना, आवाज खोलिए। हाँ खुल गया, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज के अध्यक्ष महोदय जी बत्रा जी, बोलिए बत्रा जी, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए बत्रा जी। बड़ा ये सुअवसर है, ये सुदिन है किस महान और विशेष कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का विशेष आभार। उन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। लगभग 6 मास से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। मुनि जी अधिक बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुनि जी आप आ आप जाइए। सबकी बात सुन रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, स्वागत है। सुनते रहिए, सुनते हाँ। रहिए, स्वागत है, सुनते रहिए। मुनि जी आचार्य जी जुड़ गए हैं, जैसे ही वो जुड़ जाते हैं हम आपको इशारा कर देंगे
तब तक आप आ जाइए मुनि जी। ओम। अरुण मलिक जी भी आ चुके हैं। अरुण मलिक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मलिक जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, बहुत बहुत आभार मलिक जी का। जी ओम सन्नु मित्रासं वरुणः तन्नो भवत्यर्यमः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुर्मः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवत् तद्वक्तारमवत् अवत् माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सादर नमस्ते सभी महानुभावों के लिए, माता चंद्रकांता जी, विकास जी, रुबला जी, और अभी मैं और तमाम नए नए चेहरों को, मूर्तियों को सामने देख रहा हूँ। लखन लाल जी का प्रयास रहा है और वो जुड़ रहे हैं। अभी हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर नरेश बत्रा जी, जो कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसके पहले हमारे सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। आपका अच्छा उद्बोधन चल रहा था। महाराज मनु कहते हैं एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपा मुनि जी, सावत मुनि व्यास मुनि जी, परम नाथ मुनि जी, पावन परम। मुनि जी जी आ चुके हैं। आनंद जी। प्रसारथी जी, आनंद प्रसारथी जी आ चुके हैं। आप सातम्मान बुलाइए। अच्छा चलिए, आज का हमारा विषय क्या पशु पक्षी भी गुरु हो सकते हैं, यही है ना? आज यही है, यही है। हाँ, तो हमारे बीच में आज हमारे आर्य जगत के मूठन विद्वानों में गिने जाने वाले, देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अनूठी छाप छोड़ करके आए हैं, कैसे हमारे आचार्य श्री आनंद प्रसारथी जी होशंगाबाद हैं, और कई बार हम उनको सुन चुके हैं। आज फिर हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और अपने विषय को लेकर के वो हमारे बीच में बात रखेंगे। मैं ससम्मान सादर नमस्ते करते हुए सप्रेम आपको आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप आए और आज के विषय पर प्रकाश डालें, हम लोगों को इस बात से, इस विषय से लाभान्वित करें। ओम। आचार्य आनंद प्रसारथी जी, स्वागत है जी। हमें लगता है मुनि जी थोड़ा सा कनेक्ट। आचार्य अमित कुमार जी नागालैंड से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अमित जी एक बार अपना वीडियो खोल कर सामने आ जाइए। आचार्य अमित जी, आचार्य अमित जी आपका परिचय हो जाए एक बार। नागालैंड से हैं आचार्य अमित जी, पहली बार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। इन आचार्य अमित जी देखिए, अरुण मलिक जी तो आ ही गए हैं। अरुण मलिक जी से भी हम नमस्ते कर लें। अरुण मलिक जी ऑडियो खोल लीजिए एक बार अपना। हाँ जी जी आइए। जी अरुण जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले भी आप हमारे अतिथि रह चुके हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आइए आप, आपकी शुभकामनाएं हमें मिले। जी अपना परिचय देते हुए अरुण जी, मलिक जी परिचय देते हुए। जी अरुण मलिक जी। थोड़ा मुझे हेलो, जी जी मलिक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आपकी आवाज आ रही मुझे, और मेरा चित्र भी आ रहा है? चित्त कट गया, चित्त को सही करिए आप। एक मिनट में जा देख लो। हाँ चित्त खोल लीजिए, अपना चित्त खोल लीजिए। अच्छा, आनंद प्रसारथी जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से जैसे वो आते हैं। जी अरुण मलिक जी आइए, तब तक आपका स्वागत है। बोलिए आप, बोलिए मलिक जी, आवाज आ रही सर्वप्रथम जी। सर्वप्रथम मैं श्री लखन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आचार्य अनंत प्रसारथी जी का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज इस सभा में जुड़ पाया हूं। मैं अनंत प्रसारथी जी के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं समस्तीपुर में था 2012 से 2014 तक एज ए डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक, उस वक्त मेरा आचार्य अनंत प्रसारथी जी से परिचय हुआ। वहां पे एक आर्य रतन नवल किशोर शास्त्री जी प्रधान हुआ करते थे आर्य समाज के।
उन्होंने एक वार्षिक उत्सव में श्री अनंत पुरुषार्थी जी को बुलाया, तब मेरा उनसे संपर्क हुआ। तो ये तो मेरा परिचय रहा उनके साथ, और अब मैं उनके साथ काफी समय से डे टू डे बेसिस या हर हफ्ते उनसे मेरी कोई बात होती है, हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो मुझे उनसे बात करके उसके बाद भी मैं उनसे कई बार मिला, मुझे हमेशा बहुत अच्छी अनुभूति होती रही है। मैं एक आर्य समाज परिवार से हूँ। मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे पिताजी, माताजी सब आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। मेरे दादाजी आर्य समाज चौक प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उसके करीब 20-25 साल तक उप प्रधान रहे। और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे पिताजी भी रेलवे में थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका अकेला पुत्र होने के नाते उनके पिताजी जो मेरे दादाजी हैं उनके पास रहूं। तो उनके पास रहने से शुरू से ही, बचपन से ही मुझे आर्य समाज में जाने का अवसर मिला। महात्मा आनंद स्वामी जी के मैंने प्रवचन सुने, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के मैंने प्रवचन सुने, पथिक जी के मैंने भजन सुने। इन सब ने मुझे इतना प्रेरित किया और जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा दे दी। आचार्य आर्य भिक्षु जी से भी मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे पिताजी प्रतापगढ़ में पदस्थापित थे। उन्होंने एक बात कही थी जो मैंने अपने जीवन भर में अपने साथ रखी, और मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ श्रोतागण है, अगर उनको मेरी ये बात अच्छी लगनी चाहिए, और वो अपने बच्चों के अंदर उस चीज का प्रचार प्रसार करें और नौजवानों को उस बात का संदेश दें जो आचार्य आर्य भिक्षु जी ने मुझे, मैं जहां तक समझता हूँ 1975 के आसपास दिया होगा, जिस समय देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। आचार्य आर्य भिक्षु जी ने एक ही बात कही थी, आर्य समाजी व्यक्ति वो होता है जो किसी भी समूह में बैठा हो, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो बाकी व्यक्तियों के अंदर ना हो। तो मैंने उस समय चिंतन किया, और जो करप्शन का माहौल इमरजेंसी के टाइम पे इस देश में बना, और जो हम दिन ब दिन देखते रहते थे कि कोई भी काम बिना पैसे दिए हुए नहीं होता, तो मैंने अपना मन बनाया कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी एक भी पैसे की रिश्वत नहीं लूंगा। मैंने 37 साल का केंद्रीय सरकार में कार्य किया। मैं IIT रुड़की का स्नातक हूं, वहां से मैंने बीटेक की, और उसके बाद प्राइवेट टाटा में ज्वाइन किया, फिर CPWD में काम किया 1 साल के लिए, और फिर रेलवे में 37 साल का जॉब किया। परंतु मेरा नाम पूरे रेलवे में इस बात से जाना जाता रहा है कि ये एक ईमानदार अफसर है, और ये ईमानदारी मुझे केवल आर्य समाज ने सिखाई। शायद और कोई संस्था मुझे इस टाइप की ईमानदारी ना सिखा पाता। तो इस चीज को लेते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। महर्षि दयानंद के जो आर्य समाज के 10 नियम है, उसमें भी पहले 5 नियम में सत्य शब्द आता है। उस सत्यता के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस केवल एक सुझाव देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। हम सब लोग एक तो लाइव जो प्रोग्राम, एक जब आर्य समाज के प्रोग्राम होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, या कोई विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें प्रवचन के लिए लोग बुलाए जाते हैं, भजनोपदेशक आते हैं, वहां जो बैठ के जो आनंद आता है, एक वो उस आनंद की अनुभूति है, और एक आज जो ऑनलाइन हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं उसका भी एक अलग आनंद है। इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, जब हम किसी वार्षिक उत्सव को अटेंड करते हैं तो वही लोग जो हमारे आर्य समाज में आ रहे होते हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग वहां पे आते हैं। परंतु ये जो लखनलाल जी ने व्यवस्था कर रखी है कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसमें कई दूर दराज के लोग भी जुड़ जाते हैं। तो हमें सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि हर व्यक्ति का, दूर दराज के व्यक्तियों का भी वहां की संस्थाएं कैसे चलती हैं उसका एक अनुभव हम ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनके यहाँ किस तरीके से आर्य समाज चलती है। तो मेरा केवल एक सुझाव है कि एक
सत्र ऐसा रखा जाए इसमें जिसमें सभी लोग अपना सुझाव दें कि आर्य समाज की उपस्थिति क्यों दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसा नहीं होता कि कारण ना हो और चीज होती हो, और उसका फिर सुझाव क्या है, उसका सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम होना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर इस पे मनन चिंतन हो जाए और एक दिशा निर्देश सबके लिए जारी हो जाए कि हमें ये करना है और इस तरीके से आर्य समाज की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है और लोगों के अंदर महर्षि दयानंद का और आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो सकता है। इसके लिए लखन जी आपसे विनम्र निवेदन है कि एक सत्र जरूर रखें। बिल्कुल। और अरुण मलिक जी, मैं आपके इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और हम सभी का सौभाग्य होगा जिस दिन इस विषय को लेकर के हम सभी लोग बैठेंगे। मेरा एक निवेदन आपसे ये है केवल, तो थोड़ी मेरी व्यस्तता ज्यादा रहती है, तो इसमें अगर आप हमारा सहयोग करें, कुछ लोगों को हम जोड़ें, कुछ लोगों को आप जोड़ें और एक तारीख हम लोग फिक्स कर लें कि इस तारीख को ये रखा जाएगा, तो एक साथ इसी का प्रवचन का दिन हम डिले करके इसी कार्यक्रम को रख देंगे। और इसके लिए थोड़ा सा आप सहयोग हमारा करिए, हमें तारीख बता दीजिए और हम आप अपने पर्सनल नंबर पर चैट करके बातचीत कर लेंगे आपस में और दोनों लोग बैठ करके इसकी प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है? नहीं, मुझे ऐसी तारीख की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ जी। आप मुझे बताएंगे, मुझे क्वाइट लाइकली मुझे वो तारीख मंजूर होगी, तो आप जो भी तारीख डिसाइड करेंगे वो मुझे मान्य होनी चाहिए। चलिए, आप अपना नंबर हमें भेज दीजिए लेके। जी, हाँ, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको हाँ, मेरा पर्सनल नंबर भेज दीजिए, अपना दे दीजिए, तो मैं उसी आज जो आपको आज लिंक मिली होगी सब लोगों को, उस लिंक पे मेरा नंबर डला होगा, तो उससे आप हमें सब लोग मैसेज कर सकते हैं। जी, ठीक है जी। पर एक मेरा एक सुझाव रहेगा कि जो भी हम इस टाइप की चर्चा करें उसमें सभी व्यक्ति अपना विचार केवल बिंदुवर दें। बिल्कुल, क्योंकि हम सब आर्य समाज से बहुत अच्छे से परिचित हैं, जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति 2-3 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट से ज्यादा वो बाद में तय कर लेंगे, हाँ, नहीं मतलब ये भी एक बहुत जरूरी चीज है ताकि सभी लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम विचार ले सकें। बिल्कुल। फिर अपना एक दिशा निर्देश आचार्य अमित कुमार जी, नागालैंड, बहुत अच्छा सुझाव हमारे मलिक साहब ने दिया हम सभी के बीच में, और कितना जीवन सादगी भरा उन्होंने दिया एज ए मंडल रेल प्रबंधक, और आप IIT रुड़की से के स्नातक, हम सभी का सौभाग्य। आचार्य अमित जी, नागालैंड, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। आचार्य अमित जी, संचालक वैदिक गुरुकुल पैरन, नागालैंड जी, आइए। आचार्य आनंद प्रसारती जी, आप आ जाइए अपना ऑडियो खोल करके, काफी समय हो गया है। आचार्य आनंद प्रसारती जी, आचार्य आनंद प्रसारती जी, आ जाइए आप जी, बोलिए। आचार्य अमित जी बोलिए। आचार्य अमित कुमार जी जी बोलिए। आचार्य अमित कुमार जी, नागालैंड से रानी गादिल्लो वैदिक गुरुकुल के संचालक हूँ जी। और विगत 2008 से वहाँ ईसाई बहुल क्षेत्र है नागालैंड, लगभग 99% ईसाई बहुल क्षेत्र वहाँ वर्तमान में हम लोग पूज्य स्वामी धर्मानंद जी के द्वारा संचालित यह गुरुकुल 2008 से स्थापना की गई है जी। मैं वहाँ भी सेवारत हूँ जी जी। बहुत अच्छा कार्य आप उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहाँ पर वैदिक धर्म संस्कृति को बचाने की महती आवश्यकता है। आप जैसे ही पुण्य आत्माओं की वजह से ये हमारा वैदिक सनातन धर्म संस्कृति आजीवन से जिंदा है। मैं आपको नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार से आप अनुभव रूप से जुड़े रहें। आचार्य प्रभाकर मित्र जी हमारे बीच में आ चुके हैं पंचकुला से। आचार्य प्रभाकर मित्र जी, आचार्य प्रभाकर मित्र जी, आचार्य प्रभाकर मित्र जी, काफी देर से आप ट्राई कर रहे थे, अभी जुड़ पाए। आचार्य प्रभाकर मित्र जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते, आइए वीडियो खोल लीजिए अपना जी। अच्छा जी, हाँ। 1 मिनट। और जब तक आनंद प्रसारती जी को काफी समय लग रहा है जोड़ने में, क्योंकि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हमें लगता है जी, तब तक आपको सुने। हाँ जी, मैं
इधर अलाउ कर दो बेटा। और हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए प्रभाकर मित्र जी। हाँ, सब लोगों को सादर नमस्ते, अभिवादन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और परमात्मा की बड़ी कृपा है, आप सब इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। महर्षि दयानंद के विचारों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। यह बहुत बड़ा पुण्य जो आयोजक हैं, जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग अर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें मैं भी सहभागी हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। जैसा कि आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने आज मुझे सूचना दिया कि आप भी जुड़ें, तो मेरा भी सौभाग्य हुआ कि आपके साथ जुड़ पाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान वेद को स्वयं जीता है, पालन करता है, उसके अनुसार जीवन को चलाता है और दूसरे को भी मार्ग बताता है, वो बड़ा ही पुण्यात्मा, धन्यात्मा, पवित्र आत्मा है। तो जैसा मैं एक विद्यार्थी हूं योग का और योग साधना स्वयं कर रहा हूं, तो मैं नया नया चीज को सीखता रहता हूं। तो इसी क्रम में मैं अपनी बात आपके बीच रख रहा हूं। आत्मा की परिभाषा, जैसा कि शास्त्रों में, न्याय दर्शन में किया गया है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा का पहचान है, लिंग है। वहां पर एक ज्ञान शब्द पढ़ा हुआ है। आत्मा को अल्पज्ञ भी कहा जाता है, अल्प ज्ञान। लेकिन वो बैठ जाओ कहीं भी, छोड़ के चले जाओ। लेकिन वो ज्ञान इतना अल्प है, इतना थोड़ा है कि वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अल्प ज्ञान तो कहा जाता है, वो ज्ञान प्राप्ति का एक सामर्थ्य है आत्मा के अंदर। वो नैमित्तिक ज्ञान यदि वो संसार से आत्मा लेता है, जो मलित ज्ञान, वासनात्मक ज्ञान होता है, राग, द्वेष, अविद्या आदि से युक्त होता है, वही आत्मा जब परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा के आनंद और ज्ञान को इकट्ठा करता है, निमित्त वहां भी बनता है और संसार भी निमित्त है। तो दोनों दशा में, सांसारिक दशा में संसार का ज्ञान होता है, जिससे आत्मा सुखी दुखी अनुभव करती है, होते रहती है। और परमात्मा की दशा में, मुक्ति दशा में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से युक्त होता है, वहां भी नैमित्तिक ज्ञान होता है। अपना तो जीरो पावर पर है। जो सांख्य दर्शनकार ने कहा कि आत्मा में अगति, कि आत्मा अपने आप खिसक भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो निश्चित रूप से परमात्मा के ज्ञान के साथ अपने को जोड़ करके चलें, तो हमारा जीरो से हम 100 को भी पार कर सकते हैं, अपने को हम बड़ा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। तो जैसा संकेत मिल गया है, आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी आ गए हैं, तो मैं इतना ही एक शब्द बोलूं कि अपना ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से बढ़ाते जाएं, परमात्मा रूपी ज्ञान को निमित्त बनाएं, संसार के ज्ञान को निमित्त ना बनाएं। संसार के ज्ञान जो निमित्त द्वारा आ रहा है, इसमें वासना है, राग द्वेष है, अविद्या आदि है। तो अपने को शुद्ध और पवित्र परमात्मा के ज्ञान से ही कर सकते हैं। इसके लिए साधना, स्वाध्याय, सत्संग हम करते रहें। और आर्य श्री लखन लाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप इस पुरुषार्थ को कर रहे हैं, आप ऋषि के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते सभी को। और कहा जाता है गागर में सागर,
कम समय में हमारे बीच में आत्मा परमात्मा के सत्य ज्ञान को रखा। आचार्य त्रिवेंद्र जी के पंचकूला में साधक हैं और हम सभी का सौभाग्य है जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग दूर देश से जुड़े हुए हैं, आतुर हैं सुनने के लिए, जिन्होंने 12 देशों में देश प्रचार की यात्रा करके पुनः भारत में देश का डंका बजा रहे। ऐसे सत्य हम सभी के पूज्य आचार्य आनंद प्रसाद जी नंदापुरम आ चुके हैं। कुछ तकनीकी परेशानियां रही, इस वजह से समय नहीं पहुंच पाए। हमारे बीच में हम उनके सुनेंगे। सम्मानित आचार्य आनंद प्रसाद जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। पवित्र सज्जनों, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे बड़े अच्छे मित्र, सुयोग्य संस्कृत कवि और विचारक, प्रवक्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर नरेश बत्रा जी, स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, भ्राता व्यासनंदन शास्त्री जी और सुदूर अंचलों से जुड़े हुए सभी आर्य समाज के हमारे पवित्र अधिकारी और कार्यकर्त्री महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं, पवित्र बच्चों, मैं आधे घंटे से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपकी जूम मीटिंग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, लेकिन भगवान जाने क्या इसमें समस्या आई। मैंने बहुत प्रयास किया, वो जोड़ने को ही तैयार नहीं। बीच में 2 बार जुड़ा तो देखा मलिक जी कुछ कह रहे हैं और फिर कट जाए बात एक ही क्षण। फिर मैंने एक युवक को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारा जो है हमें जूम या वो थोड़ा सा दो वाईफाई। उसने दिया और बस तुरंत जुड़ गया। अब जो भी परिस्थिति रही, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसी टेक्निकल या जो भी रही, मेरा आज हाँ कोई नहीं, ये कई बार हो जाता है, अब क्या करें। तो अपना जो विषय है, कैन लिविंग बीइंग बी आवर टीचर्स, क्या ये पशु पक्षी भी हमारे गुरु हो सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगती है कि आदमी को ही गुरु बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज की दुनिया में, और जब इतनी दिक्कत आ रही हो कि जो मनुष्य जिनको अपना गुरु मानता है उनके ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन, उनकी गरिमा का उल्लंघन पेपरों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, दुनिया भर की अपमानजनक घटनाएं गुरुजनों के साथ, मानव देहधारी के साथ ही आ रही है, तो फिर पशु पक्षियों को गुरु के रूप में देखना तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन पवित्र मेरे भाइयों, यहां पर जो चर्चा है हमारी दृष्टि की चर्चा। जब हम दृष्टि में एक ऊंचापन लाते हैं, एक पवित्रता लाते हैं, एक गांभीर्य लाते हैं, एक सौम्यता लाते हैं, तो ये पूरा संसार एक छोटा सा परिवार लगता है। और इसके कारण फिर पशु पक्षी क्या, निर्जीव वस्तुओं से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, जिनके अंदर कोई जीवन नहीं है। उनको देखकर भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं। वेद के मंत्रों पर विद्वान आपको प्रवचन देते ही हैं, आप सुनते रहते हैं, सूर्या चंद्रमसा विव स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हम तो सूर्य और चंद्रमा से प्रेरणा लेने वाली संस्कृति के छोटे से पात्र हैं। तो फिर जब निर्जीव वस्तुओं से हम ले सकते हैं पवित्र सज्जनों, तो फिर ये जो लिविंग बीइंग जो हैं, जो पशु पक्षी हैं, इनमें तो बहुत सारी विशेषताएं। आपको मैं चाणक्य के पास ले चलना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य का हमने प्रायः एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक बहुत तेज राजनेता के रूप में वर्णन सुना है, पढ़ा है और टीवी पर देखा भी कि एक व्यक्ति बहुत तेज कैसे हो सकता है और अपनी पैंतरेबाजी से वो दुश्मन को कैसे धराशायी कर सकता है। धनानंद के इतने विशाल राज्य को एक ही व्यक्ति ने किस प्रकार से अपने पूरे टीम को तैयार करके और कर दिया, कि आपने कई बार पढ़ा और सुना।
चाणक्य का जो चिंतन है, जो उनकी पुस्तक है चाणक्य नीति के नाम से, काफी बड़े पैमाने पर सारे देश विदेशों में इसको पढ़ा जाता है, अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद पढ़े जाते हैं। उन्होंने कुछ पशु पक्षियों की चर्चा वहां पर की है। सिंहाद एकम वकाद एकम शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात वायसात पंच शिक्षेत चाक्षर क्षणात त्रीणि गर्दभा। अगर आप सीखना चाहो तो शेर से, बगुले से और कुक्कुट से, अर्थात ये जो मुर्गा है इससे, और वायस जो है ये इसको कौए को कहते हैं, इससे भी आप सीख सकते हैं, और कुत्ते तक से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पवित्र सज्जनों, बड़ा सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। आज चूंकि समय की गरिमा को मुझे ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि पूरी बात आपके रख दें। प्रवचन तो लंबा था। एक इन्होंने सबसे पहले जो सिंह की चर्चा की है, पवित्र सज्जनों, सिंह को देखकर एक हिंसक पशु का एक छोटा सा चित्र हमारे सामने आ जाता है। हम लोग डिस्कवरी चैनल में या और प्रकार से देखते हैं तो शेर जो है उसको कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, और शेर बड़ा हिंसक होता है, जानवरों का मांस खाने वाला होता है। लेकिन चाणक्य की जो ऊंची दृष्टि है, चाणक्य ने उस दृष्टि को अपने सामने रखा और उन्होंने वहां पर ये बात कही है, प्रभुतम कार्यम स्वल्पम वा यन्नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहाद एकम प्रचक्षत। छोटा काम हो या बड़ा काम, हम लोग प्राय ऐसा करते हैं, कोई छोटा मोटा काम हो तो हम उसको ऐसे ही कर देते हैं, बड़ा हो तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं। लेकिन सिंह के साथ ये है, छोटा जानवर हो, दूर हो, पास हो, बड़ा हो, वो पूरी मेहनत से, पूरी एकाग्रता से, छोटा बड़ा कुछ भी ना विचार करके पूरे पुरुषार्थ से वो उसकी ओर भागता है और उसको अपना ग्राफ बनाता है। जब वो भागता है, पवित्र सज्जनों, आप लोग अब इंटरनेट से तो आज जुड़े हैं, लेकिन आप टीवी से तो लगभग 30-40 साल से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार इस प्रकार की घटना देखी होगी, शेर के द्वारा अपने शिकार को जो किया जाता है, कितनी मेहनत और एकाग्रता उसके अंदर होती है, कितना पुरुषार्थ, कितना बल वो लगाता है, और पूरे चारों ओर से बल लगाता है। आपने एक शब्द कभी सुना हो, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या है कि जब हम आगे बढ़े तो पीछे इस प्रकार से देखते हुए सिंह जो है आगे बढ़ता है, पीछे भी नजर रखता है, पीछे से कोई हमला न कर दे और मैं कितनी दूरी तय कर चुका हूं। अगर आप शेर को अपना गुरु बनाए दुनिया के लोगों, तो ये दो क्वालिटी आप अपने अंदर रख सकते हैं। एक तो जो भी काम आपके बड़े, आपके गुरुजन आपको सौंपते हैं, आपके माता पिता, आपके कार्यालय के संचालक, आपके ऑफिसर, आप किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, किसी स्थान पर यदि कोई काम करते हैं, और अगर आप एक विद्यार्थी भी हैं और किसी संस्था में पढ़ रहे हैं और कोई काम आपको आपके टीचर ने, गुरुजन ने, ऑफिसर ने सौंपा है, आपके माता पिता ने सौंपा है, तो उसको पूरी जोर लगाकर आपको करना है। ये नहीं सोचना है कि छोटा है कि बड़ा, और थोड़ा पीछे भी दृष्टि करते रहना कि मैं कितना चला हूं, कितना मुझे चलना। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूं, एक पशु का आपने कभी नाम सुना हो, डायनासोर। डायनासोर काफी कहते हैं। डायनासोर के बारे में ऐसा कहते हैं कि पीछे से डायनासोर को काट दो तो उसके आगे वाले भाग को पता ही नहीं लगता। पता नहीं, ये बात इतनी सही नहीं लगती है वैसे, क्योंकि जीवात्मा की जो पहुंच है वो पूरे शरीर में होती है, चाहे उसको किसी भी योनि में आप भेज दें। थोड़ी देर के लिए हम बेहोश हो जाएं या कोई डॉक्टर हमको सुन्न कर दे, हमारे पैर को कोई ऑपरेशन के लिए, हाथ को, आंखों को सुन्न करते हैं जब ऑपरेशन होता है, कान को करते हैं,
बहुत जगह शून्यता आती है, लेकिन वो शून्यता एक थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद एनेस्थीसिया का जब वो समय पूरा हो जाता है तो उसको सहज रूप से पूरे शरीर की अनुभूति होने लगती है। ये बात सही है कि गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन भारत के बारे में ऐसा कहते हैं कि भारत का जो आज का नागरिक है, आज का जो नौजवान है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरा देश कितना कट गया है, कितना कट रहा है, क्या क्या समस्याएं मेरे देश में आ रही हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम अंदर से और बाहर से लोग इस प्रकार से इस देश को खाने के लिए बैठे हुए हैं। बस वो अपनी जिंदगी जी रहा है, भाड़ में जाए, मेरे को अपनी रोटी, मेरा परिवार चलता रहे, पूरा देश कट जाए, मुझे कोई लेना चाहिए। पवित्र सज्जनों, मुझे लगता है डायनासोर का ये जो उदाहरण है, मैं आपसे सिंह के परिप्रेक्ष्य में कहूं कि सिंह पीछे देखता रहता है, ऐसे डायनासोर न देखता हो तो हम लोगों को ये शिक्षा लेनी है कि हम पीछे देखते रहें और देश की सीमाओं को देखते रहें, देश के अंदर के भाग को देखते रहें, और यदि थोड़ा सीमित हो जाए तो अपने व्यक्तिगत जीवन को भी देखते रहें। किन्नु में पशुभित तुल्यम किन्नु शतपुरुषै रीति, मैं ठीक से चल रहा हूं या बिना ही अपना बस चलता चला जा रहा हूं, ये त्रुटि मुझसे ना हो जाए। इंद्रियाणि संयम्य भगवत पंडितो नराह देश कालम बलम ज्ञात्वा सर्व कर्माणि साधु। ये दुनिया के लोगों अपनी इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल बगुले का होता है, एक पैर पर बगुला खड़ा रहता है। पवित्र से पंडित व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। क्या खाते हैं हम, क्या पीते हैं, किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग एक्साइट होकर या किसी भावना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा कहीं बोले आते हैं, कहीं कह आते हैं, बाद में उसको बड़ा रंज होता है कि मैं ऐसा वहां बोल दिया, संबंध भी खराब हो गए और बड़ा गलत हो गया, ये मेरे शब्द जो हैं इन्होंने बड़ी हानि कर दी। पवित्र सज्जनों, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, भीम ने जब दुर्योधन को वहां पर कपड़ा उठाते देखा, थल और जल एक जैसा दिख रहा था युधिष्ठिर के महल में, तो वहां पर जो है भीम ने थोड़े मजाकिया शब्द में कह दिया कि हाँ भाई धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे हो। धृतराष्ट्र चूंकि नेत्रहीन थे तो ये बात बहुत बुरी लग गई और बहुत तकलीफ उसको हुई, और बाद में उसने जुआ वगैरह खिलवाया, वो आपको सब पता है। पवित्र सज्जनों, लोग इसको द्रौपदी के ऊपर डाल देते हैं कि द्रौपदी ने कुछ कटु कह दिया था। द्रौपदी ने नहीं कहा था, वो भीम ने कहा था। आप महाभारत को पढ़िए। तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, ये तो वाणी की बात है, आंखों पर भी रखना है, कान पर भी रखना है, हाथ पैर पर भी रखना है। कुछ लोग हर थोड़ी देर में हाथ को हिलाते हैं, कुछ गेंद का आकार बनाते हैं, कुछ लोग लिखने में ज्यादा तो उनके हाथ ऐसे चलते रहते हैं। क्रिकेट के जो बॉल वाले हैं वो ऐसा ऐसा करते रहते हैं। जो लोग कसरत करते हैं वो लोग अपने शरीर को ऐसा कुछ देर में करते रहते हैं, जो पहलवान टाइप के होते हैं। कुछ लोग अपने यहाँ पैरों के ये वाला जो भाग है, हमारा मांडी कहते हैं, इस पर बार बार ऐसा हाथ मारते हैं। तो पवित्र सज्जनों, ये सब चीजें जो हैं इंद्रियों के अनियंत्रण को प्रस्तुत करती हैं। जब हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तो हम इस प्रकार की गलती कहीं ना कहीं कर बैठते हैं। और जो हमें बगुले का उदाहरण आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि देश को, काल को, समय को और अपने बल को देखकर फिर वो पूरा की पूरा वहां पर खड़े होकर और मछली का शिकार करता है। मछली का शिकार तो यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि वो अपनी उस वस्तु को लेने के लिए बहुत तटस्थ होकर बड़ी नियंत्रण में अपने आप को रखता है। तीसरा जो आया है पवित्र सज्जनों, प्रत्युत्थानम युद्धम च समविभागम च बंधुषु स्वयं आक्रम्य भूतम व शिक्षित चत्वारि कुक्कुट। ये जो मुर्गा है, बहुत सुबह आप जल्दी, आजकल तो सब अलार्म वगैरह आ गए और दुनिया भर की सुविधाएं हो गई। ट्रेन में भी आप यात्रा करो तो ऐसी सुविधाएं हैं कि ट्रेन में आपको आकर वहां का सेवक जगह देगा कि आपको जो है इतने बजे आपका स्टेशन है सर, उतर जाइए यहाँ।
लेकिन पवित्र सज्जनों, पहले के समय जो अलार्म होता था, ये मुर्गे का अलार्म होता था। बिल्कुल सुबह जल्दी से अपने सही टाइम पर उड़ जाता था वो, और नियंत्रण से उड़ जाता, और कुकू कू की जब आवाज होती थी तो सबको समझ आ जाता था कि ब्राह्म मुहूर्त का समय हो गया है और हम ध्यान में अब बैठने का समय हो गया, दैनिक दिनचर्या का हो गया है। अगर कोई संगीत का अभ्यास करते थे तो वो उसका प्रारंभ कर देते थे, कोई वेद मंत्रों का जो है गायन करते थे तो वो गायन अपना गान शुरू कर देते। तो प्रातः काल उठने की ये जो हमको एक शिक्षा देता है ये कुक्कुट, ये मुर्गा, ये हमें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, और ये जो गुण है वो हमें कुक्कुट से जरूर लेना चाहिए। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि जितने भी जानवर या प्राणी हैं सारी दुनिया में, वो प्रातः 4 बजे अंगड़ाई जरूर लेते हैं या करवट जरूर लेते हैं। हम ऐसे जो महानुभाव 4 बजे नहीं उठते हैं, वो लोग भी यदि थोड़ा देखेंगे तो 4 बजे के आसपास परमात्मा उनको एक बार थोड़ा संकेत कर देता है। और लेकिन हम लोगों को आलस जब इतना रहता है तो हम उसको थोड़ा इग्नोर करके फिर सो जाते हैं। कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, भगवान जाने कब उठते हैं। रात को यहाँ देर कर देते हैं तो सुबह वहां देर हो जाती है। दूसरी बात है, जब युद्ध लड़ने की कभी बात होती है तो मुर्गा कभी पीछे नहीं हटता। पवित्र सच, अब तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है भगवान की कृपा से बड़ा समझने वाला युद्ध नीति को बना है, नहीं तो पहले के प्रधानमंत्रियों में दोष देखा गया कि सामने वाला ललकार रहा है और हम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि छोटा देश किसी को ललकारता हो और बड़ा देश हाथ जोड़कर खड़ा रहता। हम बड़े थे तो हमने अपना बड़प्पन बना के रखना था, लेकिन 70 सालों में बहुत कम ऐसा हुआ जब वो बड़प्पन हमने बना के रखा। लाल बहादुर शास्त्री जी या और जो इस प्रकार के महानुभाव हैं, जिन्होंने कहीं चाइना के सामने, कहीं पाकिस्तान के सामने, और भी किसी ने कोई जरूरत की तो उसको फिर ठीक से मजा चखा दिया। युद्ध के लिए हमेशा तैयार क्षत्रिय को रहना चाहिए। अगर हमारे से ऊपर किसी का आक्रमण है, कोई हमें परेशान कर रहा है, हमारे देश को कर रहा है, हमारे परिवार को कर रहा है, हमारी कॉलोनी, हमारे मोहल्ले, हमारी संस्था, हमारे आर्य समाज को कर रहा है, तो हम सबको एकदम से तैयार हो जाना चाहिए। नुपुर शर्मा बहन ने जो कुछ भी बोला एक लंबा विषय है, लेकिन इतना तो मैं यहाँ कहना ही चाहूंगा। पवित्र सज्जनों, केवल उन्होंने ये बोला था कि आप हमारे शंकर जी को यदि इस प्रकार बोलेंगे तो क्या हम भी बोलें, बस इतना ही बोला था। तो उसको इतना बवंडर मचा दिया, और आज तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब भी ये कह दिए कि ये पूरी गलती इनकी है। मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा ये कहना है कि जिसकी जितनी गलती है उसको पूरा जस्टिफाई किया जाए, और बहन नुपुर शर्मा के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। उसने पूरी हिंदू जाति, आर्य जाति और भारत माता के लिए जो बातें कही है और उनके जो विचार हैं, सब कुछ इग्नोर कर दिए गए और सीधा उनका विरोध चालू हो गया। और आज दूसरा कत्ल भी महाराष्ट्र में कर दिया, पहला उदयपुर में कर दिया। ये सब ठीक बात नहीं है। युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए आर्य जाति को, ये मुर्गे से हमें सीखना हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सम विभागम च बद्धूषु। आप देखिए मुर्गे के जो पेयर होता है, मुर्गी और मुर्गा, उनके सामने कोई अगर कुछ खाने के लिए डाल दे तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और अपने छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं। ये कितना ऊंचा गुण है पवित्र सज्जनों। अपनी छीनने की भावना को जो है मुर्गा मार देता है और बांटने की भावना को प्रस्तुत करता है। सारी दुनिया में आज ये जो लड़ाई है पवित्र सज्जनों, ये छीना झपटी की तो लड़ाई है। चाइना जो है अभी पाकिस्तान से ऐसा बता रहे हैं, उसका इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि उसका बलूचिस्तान सहित कुछ एरिया जो है वो 99 साल की लीज में चलने का षड्यंत्र चल रहा है। इलाका हमारा है, लेकिन हम लोग जो है अब एकदम से बड़ी मुश्किल होगी। हमारी ही अपनी चीज को हम जैसे अनजान से होकर देख रहे हैं। ये छीना झपटी जो है चाइना की और अनेक देशों की ऐसी मानसिकता है। लेकिन पवित्र सज्जनों, हम लोग अपने आजकल विभिन्न समुदायों में भी ये घटनाएं देख रहे हैं, जिसके जो समझ में आ रहा वो लूटा मारी छीना झपटी का वातावरण बन रहा है। अरे सीखना हो तो मुर्गे से भले लोगों ये सीख लो कि छीनना नहीं, बांटना है। खास तौर से अपने जो आश्रित हैं, अपने से जो छोटे हैं,
अपने से जो अपने जिनको हमारी कृपा की आवश्यकता, हमारे सहयोग, हमारे हेल्प की जरूरत है, उनके ऊपर तो कम से कम अपना हाथ रख दो दुनिया के लोगों। लेकिन वाह रे वाह दुनिया, तू भी कमाल है, तू तो छीनने के लिए तैयार बैठी है। चाणक्य कहते हैं कि ये जो बांटने की भावना है, अगर ये संसार में हम लोग ले लें तो ये दुनिया सुखी हो। अगली बात, स्वयं आक्रमण। वो लड़ने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता, मुर्गा स्वयं लड़ पड़ता है और बिल्कुल तैयार रह जाता है पवित्र से। और कैसी कमाल की बात है पवित्र सज्जनों, मैं एक क्लिपिंग देख रहा था काफी दिन पहले। एक कुत्ता जो है उसने मुर्गे को भौंक दी। आप आश्चर्य करेंगे, मुर्गा आकृति में छोटा होता, लेकिन मुर्गा इतना तेज था, उड़ उड़कर मुर्गे ने उस पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, पीछे नहीं हटा, आक्रमण प्रारंभ कर दिया। बार बार उसको वो चिल्लाए, लेकिन वो जब वो सोचा ये डर जाएगा, लेकिन वो डरा नहीं पवित्र सज्जनों। कुत्ते को भागना पड़ा, दुम दबा के कुत्ता भाग गया और वहां मुर्गा जीत। इससे लेना क्या है, अभी दुश्मन द्वार तक आ रहा हो उसके पहले इतनी तैयारी रखो कि हम उसके द्वार पर जाकर उस पर आक्रमण कर दें, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्राचीन भारत में भी बहुत हुई है पवित्र सज्जनों, और आप उसको कभी देखिएगा, महाभारत और रामायण में भी इनडायरेक्ट में आपको इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जो हमारा मुर्गा होता है वो अपने परिश्रम की वस्तु का सेवन करता है, ये गुण हमको मुर्गे से लेना चाहिए। इसके बाद अगली जो बात आई है, गुणम मैथुनम द्राक्ष्यम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम विश्वाचम च पंच शिक्षित वायसात। तो कौआ होता पवित्र सज्जनों, कौए में वैसे तो अनेक बुराइयां लोग कौए के नाम पे करते हैं, और लेकिन कौए का गुण चाणक्य की दृष्टि में आया, जब भी वो अपनी पत्नी के साथ बैठता है तो एकांत में बैठता है। आजकल जबकि ये टीवी पर भी और ये दुनिया, फिल्मी दुनिया में भी उल्टे सीधे जो दृश्य दिखाई देते हैं, और अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां जो इस प्रकार डांस करती हैं, कम कपड़ों को पहनकर नृत्य वगैरह करती हैं, ये सब हमारी संस्कृति की हानि है। कौए से सीखिए कि अपनी उसकी अपनी पत्नी होती है, अच्छे शब्दों में कहें तो उसकी धर्म पत्नी है, उसकी जो कौवी होती है उसके साथ वो एकांत में प्रेम करता है। कोई उसको देख नहीं पाता दुनिया में कि कौआ और कवि एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। कितना ऊंचा भाव है। बाकी सब जानवर जो हैं जब प्रेमालाप करते हैं तो सबको दिख जाता है, लेकिन कौए को आज तक किसी ने कम ही देखा हो पवित्र सज्जनों। दूसरा उसका धृष्टता का गुण है, वो अड़ जाता है। आप कभी उसको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, कौआ घबरा के एकदम उड़ेगा नहीं, कबूतर भाग जाएगा, चिड़िया भाग जाएगी और छोटे पक्षी भाग जाएंगे, और दूसरे जानवरों को आप डंडा लेकर करेंगे तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन कौआ एकदम नहीं हटता, थोड़ा अपनी धृष्टता को बना के रखता। कोई जरा सा डांट दे, हम दो बार आकर भाग जाएं, ये उचित नहीं है पवित्र। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, काले काले च संग्रह, अपना संग्रह का ये जो गुण है कौए में, वो भी बड़ा कमाल का है। आग लगने पर कुएं नहीं खोदा जाता पवित्र सज्जनों, जब भूख लगे तब कमाने नहीं जाया जाता। प्रातः काल जब आप कमाते हैं तो सायंकाल ठीक से भोजन कर पाते हैं। आप सोचो शाम को भूख लगेगी, शाम को ही मेहनत करके कमा लाऊंगा तो कभी नहीं हो पाए। ये गुण उन लोगों के लिए है जो निठल्ले बनकर अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है। उनको ये याद रखना चाहिए पवित्र सज्जनों कि अपने संग्रह को तैयार रखना चाहिए कि मेरे पास कितना है, जिससे मेरा समय बिल्कुल अपने परिवार का या अपने राष्ट्र के, अगर आप नेता हो तो अपने प्रदेश या राष्ट्र को आप कितना संग्रह करके रखना चाहिए, इसका भी गुण हमें लेना चाहिए, और वो हमें लेना चाहिए। कौए अप्रमत्तम, वो कभी भी प्रमाद नहीं करता पवित्र से। आलस्य प्रमाद कौए की दृष्टि, कौए के जीवन में आपको नहीं मिले। वो सतर्क रहता है, और ऐसा आलसी पड़ा हुआ पैर फैला के, जैसे कई बार कुत्ता अपन देखते हैं कि और कुछ जानवर आपको सुअर जैसे मिलेंगे जो पैर फैला के पड़े हुए हैं, कोई आ रहा है निकल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। और वैसे तो
गऊ को हम लोग माता कहते हैं लगी। अभी मैं एक स्थान पर अपने बड़े निकटतम महानुभाव के साथ जा रहा था और सड़क पर एक गाय का जो है बच्चा या गाय का बछड़ा बैठा हुआ था। उनकी गाड़ी से थोड़ी उसमें चोट भी लगी, उसकी गलती हुई तो ठीक बीच में बैठा था। ये दोष हमसे ना हो पवित्र से। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अप्रमत्तम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अविश्वासम, किसी का विश्वास नहीं करना। अगर हर किसी का आप विश्वास करने लगे, कोई भी आपको ठग लेगा। नेहरू जी से गलती हुई, फिर उन्होंने चाइना पर विश्वास कर लिया। हमारे और कुछ महानुभावों से भूल हो गई और हमने पाकिस्तान पर या और देशों पर विश्वास किया। कभी अमेरिका पे कर लिया, कभी इंग्लैंड पे कर लिया, कभी रशिया पे कर लिया। लेकिन नीति ये कहती है कि हर समय हर आदमी का विश्वास, हर शक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन में भी देखते हैं पवित्र सज्जनों, कहीं आपसे किसी ने कोई चीज मांग लिया, आपने उसको दे दी, बाद में उसने धोखा दे दिया, फिर आपको वो चीज मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दुनिया जो है बहुत परखने के बाद किसी पर विश्वास करना चाहिए। यद्यपि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक दिन पहले मेरे पास एक क्लिपिंग आई और एक बेटी के घर में बारात आ गई थी। और बारात आ गई और उसने अपने प्रेमी को फोन कर दिया। पूरा परिवार रोता रहा, चिल्ला रहा, हाथ जोड़ते रहे उसकी दादी माँ, और वो अपने प्रेमी के साथ दूल्हे को सामने छोड़कर गाड़ी में बैठ के भाग गए। किस पर विश्वास कर रहे हो? आगे माता पिता की क्या नाक कटेगी, किसी को जानते हो नहीं जानते हो। बस हमारे नए बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते और इसकी बाद में जो समस्याएं आती है वो फेस माता पिता ही को ज्यादा करना पड़ता है। बच्चों को तब भी नींद नहीं खुलती। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमें ये सब चीजें, पांचों बातें हमें कौए से सीखनी है। अगली बात जो कही गई है, बहवासी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघु चेतना स्वामी भक्तस्य शूरस्य षड एते शानतो गुण। पवित्र सज्जनों, बहवासी जरूरत पड़े तो बहुत खा ले और जरूरत करे थोड़ी से खाने में काम चला ले। आप कौए को देखिएगा, आप 4-6 रोटी डाल लोगे तो भी काम चला लेगा, और एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा डाल दोगे तो भी चला लेगा। दिन भर भूखे रह के भी काम चला लेता है। मैं नमन करता हूं अपने देश के सैनिकों को। कई बार भोजन लेट मिलता है, युद्ध चल रहा है, परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, भूखे रहकर भी उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ते हैं और लड़ना पड़ती। और भी जो लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी संस्थाओं को, अपने जहां पर वो कार्य करते हैं उसके प्रति डेडिकेटेड होते हैं, उनके जीवन में ऐसा देखने में आते हैं कि वो भूख प्यास न देकर अपने कर्तव्य की ओर हमेशा तैयार रहे। कभी थोड़ा मिल गया, कभी ज्यादा मिल गया। मेरे जो उपदेशक महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कई बार प्रवचन में जाते हैं, भोजन कई बार लेट मिलता, नहीं मिलता, ट्रेन में अच्छा बुरा कम जैसा भी मिलता है उनको काम चलाना पड़ता है। टूरिंग जॉब वालों को समस्या बनी रहे। स्वल्प संतुष्टा, बहुत थोड़े से भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। सुनिद्रो लघु चेतना, थोड़ी देर में बस नींद जरा से मैं पूरा कर लेता। कुत्ता बहुत देर तक पड़े हुए हैं और आवाज भी आ रही तो भी नींद नहीं खुल रही, ऐसा कुत्ता नहीं करता। पवित्र सज्जनों, थोड़ी देर की नींद में वो पूरे दिन की ताजगी तैयार कर ले। यद्यपि यहाँ पर घोड़े के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन घोड़े की अलर्टनेस के बारे में कहते हैं कि घोड़ा 3 ही पैर पर खड़ा रहता है। एक पैर उसका ऊंचा होता है, ऐसे ही पता लगता है, इससे पता लगता है कि घोड़े की जाति कैसी है, किस क्वालिटी का घोड़ा है। पवित्र सज्जनों, जब मेरा स्वामी मुझे आदेश देगा 3 पैर तो मेरे पास है, चौथा तैयार है, और जब आगे लगे भाग पता नहीं युद्ध है क्या है, जब सब तैयार है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, स्वामी भक्तस्य शूरस्य, जो उसको रोटी डालता है, जिसने उसका पालन किया, उसके प्रति वो स्वामी भक्ति हमेशा बनाकर रखता। ऐसा नहीं करता पवित्र सज्जनों वो कि उसको धोखा दे दे। मनुष्य तो है, अपने माँ को दे रहा है, पिता को दे रहा है, भाई को दे रहा है, दोस्त को दे रहा है, राजा को दे रहा है, राजा प्रजा को दे रहा है। पूरी दुनिया में धोखेबाजी का बड़ा नंगा नाच चल रहा है। कुत्ते से दुनिया के लोगों ये सीखने को है, कुत्ता अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे। आज समय मुझे अनुमति नहीं देता, नहीं तो कुकुर समाधि कभी मैंने आपको बताई हो या आपने सुनी हो। ये एक कुत्ता जो था उसका अपनी स्वामी भक्ति का ऐसा होता कि वो जो है उसके मालिक ने उसको मार डाला, लेकिन उसको धोखा नहीं दिया। जहां पर उसको गिरवी रख के आया था, जब उसने अनुमति दी तभी वहां से चला।
कैसे कैसे पशु हुए हमारे देश में, जिन्होंने कितनी पवित्रता से अपने आप को तैयार किया, पशु होकर भी मनुष्यता से आगे बढ़कर काम किया। और शूरता आपको कुत्ते के अंदर मिलेगी पवित्र सज्जनों। कहीं पर भी लड़ाई का वातावरण हो, कुत्ता कभी पीछे नहीं हटेगा, छोटा भी होगा तो भौंकना बंद नहीं करेगा। कोई दूसरा उसके इलाके में आ जाए तो उसकी जान खा जाएगा, उसको छोड़ेगा। सुशांत अपि वहेद भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्ट चरते नित्यम त्रीणी शिक्षित गर्दभात। दुनिया के लोगों, गधे से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। गधे को हम आलसी और ऐसा कोई की बुद्धि कम चलती है तो हम कह देते भाई गधा ही है, लेकिन गधा भी बड़े गुण अपने अंदर रखता है। ये चाणक्य ने पकड़ा। बिल्कुल थकने के बाद भी अगर आप उसके ऊपर भार रख दोगे तो वो मना नहीं करेगा। बहुत लंबी यात्रा के बाद थक के वो चूर हो गया, लेकिन उसके मालिक को जरूरत है उसके ऊपर रख दें और वो आगे फिर तैयार रहता है। यद्यपि आजकल अभी बीच में पेपर में ऐसा आया कि केदारनाथ की यात्रा पर जो बेचारे खच्चर चल रहे हैं उनका इतना शोषण कर रहे हैं। इतनी लंबी यात्रा होती है वो कई किलोमीटर की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, इस सब जगह मुझे जाने का मौका मिला। देश के उन कोनों को देखा मैंने पवित्र सज्जनों। ये खच्चर बेचारा जो होता है उसका एक चक्कर लगना चाहिए, उसके 3-3 चक्कर लगवाते हैं, क्योंकि कोरोना काल में धंधा मिला नहीं तो उसके जो स्वामी हैं वो लोग परेशान हैं। तो पूरा शोषण उस पशु का कर रहे हैं और इसके कारण बहुत पशु वहां मरते चले जा रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको बार बार चलाओगे, खाना वैसा नहीं मिल रहा है, पौष्टिक वगैरह जो भी, तो बेचारा वो तो मर ही जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है ऐसा शोषण अपने पशुओं का ना किया जाए। और शीतोष्णम न च पश्यति, जो गधा होता है वो सर्दी गर्मी ज्यादा नहीं देखता है। सर्दी में भी चलने को तैयार है, गर्मी में भी चलने को तैयार है। कुल मिलाकर जिसको आपने योग दर्शन की भाषा में द्वंद्व सहनम तपह कहा है, वो तपह का साक्षात प्रतिमा आपको अगर कहीं चाणक्य ने दिखाई है पवित्र सज्जनों तो वो गधे में दिखाने का प्रयास किया। संतुष्टश्च चरते नित्यम, अपना संतुष्टि पूर्वक जो घास उसको मिल गई उसको पूरे अच्छे से हाय हाय करके नहीं खाता, बिल्कुल शांति से खाता है। कुत्ते को आप देखिएगा वो थोड़ा सा वैसा नहीं खा पाता, और जानवरों में भी वो योग्यता नहीं मिली होगी। लेकिन पवित्र सज्जनों ये 20 गुण पशुओं से सीखे जा सकते। बहुत सारे गुण ऐसे भी हैं जो चाणक्य ने नहीं कहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग शब्दों में उनको प्रस्तुत किया। काक चेष्टा, वको ध्यानम, शान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम 5 लक्षण। ये कौओं की चेष्टा, वक का ध्यान, कुत्ते की निद्रा और ये अल्पाहारी कम भोजन करना और घर का परित्याग करना, ये जो क्वालिटी विद्यार्थी के लिए बताई गई इसमें बहुत कुछ पशु पक्षियों से लिया गया। खोदत खोदत चूहा मर गया और मौज करी भुजंगे ने, और जोड़त जोड़त कृपण मर गया और मौज करी गरतंगे। दौड़त दौड़त दुनिया मर गई और मौज करी सत्संगे ने, उन सिंचत सिंचन माली मर गया मौज ली भौरंगे। कमाल कर दिया लिखने वाले ने। उनका चूहा तो खोदते खोदते मर गया कि मैं अपना बिल बनाऊंगा और बने बनाए घर में जाकर और सांप रहने लगा। इसको दर्शन की भाषा में यदि आप विद्वानों से पूछेंगे, मेरे मित्र स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ विराजमान है, दर्शन आजकल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो इंटरनेट पर, ये कहेंगे पर ग्रह सुखी सर्पवत। जो संत होता, आचार्य होता, विद्वान होता, सन्यासी होता, उसको घर बनाने में ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको तो किसी अच्छी संस्था जाकर बैठ जाना चाहिए। आर्य समाज के सैकड़ों मंदिर आज भी सारे देश में और विदेशों में खाली हैं। मेरे मित्र मॉरिशस से जुड़े हुए हैं इनके आर्य समाज में, मुझे कई दिनों तक प्रवचन का मौका मिला। भ्राता जी, आपके कितने आर्य समाज ऐसे हैं जिनके हमारे लोग बैठ नहीं पा रहे, वहां जाके अगर कोई बैठ जाए तो पूरे इलाके को जगमग कर सकता है। लेकिन आदमी विद्वान बनता, सन्यासी बनता, ब्रह्मचारी बनता है, कुछ भी प्रोफेसर बनता, कुछ बनता, सबसे पहले वो अपना आशियाना बनाना शुरू कर देता है। आर्य समाज खाली की खाली रह जाते हैं। वहां जाकर एक एक विद्वान बैठ जाए तो पवित्र सज्जनों बहुत अंतर आता। और जोड़त जोड़त कृपण मर गया। लखनलाल जी, ये कार्यक्रम 8:20 पे चालू हुआ है, इसलिए थोड़ी देर आप व्यग्रता ना कीजिए, पूरा प्रवचन सुनिए, ठीक है? हाँ स्वामी जी महाराज नमस्ते।
हमेशा व्यग्रता नहीं दिखाई जाती, थोड़ा सुना भी, ऐसे नहीं चलता। ये सब मेरे अतिथि, मेरे अपने लोग हैं, सब आपको सुनाएंगे, घबराइए नहीं। मेरे निवेदन पर सब जुड़े हैं, इनमें एक भी आपसे आउट नहीं होगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जोड़क जोड़क कृपण मर गया, जो कंजूस आदमी हो जोड़ जोड़ के मर गया, लेकिन उसका जो पड़ोसी उसने खूब आनंद उठाया, उसका जो तक पुत्र है उसने खूब आनंद उठाया, उसके जो नौकर उनने खूब आनंद उठाया, वो कृपण मर गया। ऐसा कहते हैं जिसपे ज्यादा होता है उसकी खीर कुत्ते खाते हैं। जो लोग जोड़ते ही जाते हैं और उसका उचित जगह समायोजन नहीं करते, एक दिन वो चले जाते हैं और उनके धन का दुरुपयोग सारी दुनिया देखती है। बड़े बड़े घरानों को देख लो, विदेश में भी और भारत में भी। हमारी जो इंग्लैंड वाली महारानी जी हैं, अभी उनका 480 करोड़ रुपए का जो खर्चा आने लगा, पहले वो 1380 करोड़ रुपए के आसपास आता था। ज्यादा अच्छे से तो मुझे वो डाटा नहीं मालूम, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाप रे कितने अरबों करोड़ों रुपया ये खर्चा करते हैं अपने जीवन। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आदमी को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए कि अपने ही ऊपर वो खर्चा नहीं करे। अरे कम से कम उन जरूरतमंदों तक पहुंचो जहां पर बड़ी जरूरत है, और उसको कृपण इतने ना बनो कि वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, ऐसा ना हो जाए। दौलत दौलत दुनिया मर गई, मौज कर ली सत्संगे ने। दुनिया भागते भागते रही और इतनी भागते भागते ने दुनिया ही से भाग गए, लेकिन सच्चा आनंद उसने उठाया जिसने सत्संग ठीक से कर लिया। पवित्र सज्जनों, सींचत सींचत माली मर गया और मौज कर ली भौरंगे ने। पूरा बाग लगाया माली ने, लेकिन आनंद तो उठाया भौरे ने। वो गया पुष्प के पास, उसने शहद ले आया और माली देखते ही रहे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों, कैसी विचित्र बात है कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हम इकट्ठा करते जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन पवित्र सज्जनों हम ये ध्यान नहीं देते कि जानवर आदमी से ज्यादा वफादार। एक बहुत बड़े गोपाल दास नीरज करके कवि हुए, उनकी पंक्तियां हैं, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसी के सीने में खंजर मार दे। ऐसा कहते हैं उन्होंने। जोकर फिल्म में जो गीत लिखा था वो इस बोली पर लिखा हुआ। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों, प्रयास ये करना चाहिए कि किसी न किसी पशु पक्षी को ध्यान से देखते रहे। एक बहुत बड़े विचारक हुए, वो साधना बहुत करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि ऐसे कौन से पशु पक्षी हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं? तो उन्होंने कहा, चींटी से मैं प्रेरणा लेता हूं। वो सहज गति में चलती है, आप चींटी को चलते हुए देखिएगा, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, उसकी एक निर्धारित गति में निर्धारित कर लेती है, एक सहज गति निर्धारित कर लेती है, और पूरे पुरुषार्थ से एकाग्रता से गति पर चलती रहती। उसको न निराशा होती है, न भय होता है, न वो डरती है, न कभी इधर उधर वो दाएं बाएं होती है। उसने जो निर्धारित कर लिया उसकी ओर चलती चलती। इसलिए विचारक ने कहा कि अपनी गति की चिंता न करना, बस गति बनी रहे इसकी चिंता कर। मीठे का कण मुझे मिल जाए, बस मैं तो उसके पीछे चल रही हूं, मुझे ज्यादा लेना देना नहीं। दूसरा उस साधक से पूछा गया तो उसने कहा, मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती है पवित्र सज्जनों, वो पूरा की पूरा जंगल में विषैले भी वृक्ष होते हैं, उनके भी फूल होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उन फूलों में जाकर भी वो मधु लेकर आ जाती है। ये दुनिया के लोगों, आप ये क्वालिटी अगर पैदा कर सकें कि दुनिया में जहर बांटने वाले लोग हैं, आप में इतने भाव होने चाहिए उस जहर से भी अमृत निकाल के ले आए। गुणग्राह्यता की ये जो योग्यता है, मुझे लगता है मधुमक्खी में बहुत ज्यादा है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा मधुमक्खी कर लेती है, और मधुमक्खी की इस यात्रा से उसको जो मिलता है वो मधु होता है। हमको जितनी भी यात्रा करनी है, हमारा अमृत, हमारा मधु तो परमात्मा है। और दूसरी बात, यदि आप उससे पकड़ना चाहो, अनुशासन, डिसिप्लिन, उसकी एक रानी मधुमक्खी होती है, उनके अनुशासन में पूरी सैकड़ों मधुमक्खी चलती है। वो जहां चलेगी सब पीछे चलेंगी। वो रानी मधुमक्खी को सब लोग अपना नेता मान लेते हैं। आज सारे देश में और अनेक देशों में भी ये देखने में आ रहा है कि नेता जिसको मान लेते हैं उसी की टांग खिंचाई करते हैं। इजराइल में 4 साल में 5वां चुनाव होगा। अरे भले आदमी एक बार बैठ के कोई राष्ट्रीय सरकार ही बना लो, लेकिन नेतन्याहू को उतारा, दूसरा बना, उसको उतारा, तीसरा बना, ऐसा 4-5 बार हो गया। अपने देश में भी कई कई जगह ऐसा देखता है, उसकी टोपी उसकी। अभी तो थोड़ी अच्छी स्थिति चल रही है,
लेकिन ये अनुशासन का हमें पालन करना चाहिए। हमारे शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अंतरात्मा है, और इसके बाद शरीर के और भी अंग प्रत्यंग हैं। ये सब हमारे घटक हैं। इनमें जो अनुशासन तोड़ता है तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। जो साधक लोग मेरे प्रवचन सुन रहे हैं वो आपको बताते हैं, और आप लोग जानते हैं कि जब कभी आंख का कभी दोष हो जाए तो आंखों का दंड लेते हैं, कान का दोष हो जाए तो कानों का दंड लेते हैं, हाथ का दोष हो जाए तो ये लोग हाथों का दंड लेते हैं, पैरों से दोष हो जाए तो पैर का लेते हैं। कैसी योग्यताएं हमारे साधकों की। हमारे गुरुजन बताते हैं कि उस ढंग से जब दंड लो तो, और मन से दोष हो जाए तो मन का भी दंड लेते हैं, वाणी से हो जाए तो वाणी का भी। पवित्र सज्जनों, उस साधक से पूछा गया तो उसने अगला नाम चातक का बताया। स्वाति नक्षत्र पर उसकी दृष्टि रहती है, बहुत पानी गिरता, उसको किसी से मतलब नहीं होता। विषय बहुत आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, लेकिन आपका मुख्य लक्ष्य तो प्रभु होना चाहिए, समाधि होना चाहिए, ईश्वर का आनंद होना चाहिए। और यदि उसको थोड़ा सा जनरल उसमें कहें तो आर्य समाज की मान्यताओं की ओर जब आप चलें तो बहुत सारी संप्रदाय और विचारधाराएं आपको अपनी ओर आकृष्ट करें, लेकिन हमें उनकी ओर आकृष्ट नहीं होना है। देखो, किसी में कोई योग्यता हो सकती, अलग अलग संप्रदायों में ऐसा तो नहीं कह सकते आप कि किसी भी विद्वान में कोई योग्यता ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी की एक बहन आती है, वो बहुत अच्छा उपदेश देती है। राधा स्वामी के कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, और संप्रदायों के लोग अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। उनसे इतना प्रभावित हो कि उनके जो गुण हैं वो तो आप ले लें, लेकिन उनसे प्रभावित होकर आप अपने शुद्ध वैदिक धर्म को छोड़कर उनकी ओर चलने लगे तो आप ऐसा ना कर लें। पवित्र ऐसे ही हमारे ईसाई भाइयों में बहुत सारी योग्यता हो सकती है, मुसलमान भाइयों में भी योग्यता हो सकती है, उसका निषेध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उनसे प्रभावित होकर हम शुद्ध वैदिक धर्म को छोड़कर उनके पीछे चलने लगे तो ये हमारी मूर्खता भी होगी और हमारा दुर्भाग्य भी होगा, और ये वैदिक संस्कृति का अपमान भी होगा। अगली बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और वो है कछुआ। कछुए में गीता में एक जगह कहा गया है, कछुआ अपने आप को समेट। जैसे ही बाहर का आक्रमण तेज हो जा रहा, हमें लगे कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया के लोगों अपने आप को समेटना भी सीखे। कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में हर जगह हम उपस्थित हो जाएं। जब ऐसा लगे कि मेरी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा बाहर जा रहा है तो अपने आप को समेट लेना चाहिए। हंस का उदाहरण है, पतंग का उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण हैं। पवित्र सज्जनों, समय आज 8:30 के बाद में जुड़ पाया, इंटरनेट की सुविधा मेरी बिगड़ गई, तो इसलिए प्रवचन तो मैं आज पूरा नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे अनेक मित्र जुड़े हुए हैं, मॉरिशस से मेरे बड़े अच्छे मित्र जुड़े हैं, स्वामी जी महाराज जुड़े हुए हैं, नरेश बत्रा जी जुड़े हुए हैं। मुझे 2-2 मिनट आप सबकी सेवा में कुछ ना कुछ, जो आज नहीं बोल पा रहे हैं या जो परिस्थिति बनेगी, तो हम कल आप सबका आशीर्वाद इन जनता जनार्दन को सुनाएंगे। मैं आप सबका इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। आज का ये जो मेरा विषय था, यद्यपि पूरा प्रतिपादन नहीं हो पाया, और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले सत्रों में जो कुछ होगा, कुछ और विषय भी आ रहे हैं, उन पर भी कैन लिविंग बीइंग बी अवर टीचर्स। हम क्या इनसे कुछ सीख सकते हैं? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम लिविंग बीइंग? हम जो भी पशु पक्षी हैं या और भी जितने तत्व दिखाई देते हैं जो हमारी आंखों से कई बार ओझल होते हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इस पर थोड़ी सी मैंने चर्चा की। वेद का एक मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, जिस पर मैं भी व्याख्यान देता हूं, मेरे और साथी लोग भी देते हैं। कुलू के यातुम, शशुलू के यातुम, जही श्वयातुम, पुतको के यातुम, सुपर्ण यातुम, उत गिद्ध यातुम, दृश्यदेव प्रमण रक्ष इंद्र। दुनिया के लोगों, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखें, उनके दोष न लें, उनके गुण लें। ये चर्चा मैंने थोड़ी सी की है। अब जो यहाँ पर महानुभाव जुड़े हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, जिनका अब नाम आपने पढ़ा होगा। भ्राता श्री अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो एक बहुत ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरे भ्राता स्वामी मुक्तानंद जी, जो बहुत अच्छे साधक हैं, और इस समय वानप्रस्थ आश्रम के आप चीफ सेक्रेटरी हैं वहां पर, और पूरी व्यवस्था को भ्राता सत्यजीत जी के साथ आप देखते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जो न केवल बिहार अपितु नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। इसके साथ मैंने जिनको आर्य समाज का अधिकारी पोर्ट ब्लेयर में बनाकर आया था, और आजकल वो कलकत्ता आए हुए हैं किसी काम से, बैरकपुर, श्री RS पांडे जी, ये भी जुड़े हुए हैं। मेरे एक मित्र जो मूलतः है वैसे तो बिहार के हैं, लेकिन सिंगापुर के आप आर्य समाज के धर्माचार्य रहे,
और आजकल आप पंचकूला में एक छोटा सा आश्रम जैसा बनाकर वैदिक धर्म की गतिविधियों को वहां से चला रहे हैं। और मॉरिशस से भ्राता देवानंद जी भी जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें ऐसे महानुभाव जुड़े हुए हैं जिनको आप पहले भी कई बार मेरे इस कार्यक्रम में देख चुके हैं। भ्राता डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़े हैं और इनका नाम क्या, जय किशोर जी, और बहन विनीता अवस्थी जी, जिनके अंडर में मैं कभी पीएचडी कर रहा था। आप बड़ी क्वालिफाइड हैं और दर्शन विभाग की आप अध्यक्षा जी हैं और आप भी अपना आशीर्वाद यहाँ दे रही हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं चाहता था आप लोग सब कम से कम 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले मॉरिशस के भ्राता देवानंद जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना इस परिप्रेक्ष्य में अपना थोड़ा सा मतलब अपने विचार रखने की कृपा करें। भ्राता देवानंद जी, आप पुलिस ऑफिसर थे, आजकल आप एयरपोर्ट मॉरिशस में काम कर रहे हैं, वहां के बैंक। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। मैं मॉरिशस से हूँ, देवानंद जी। आचार्य जी हमारे गृह पर आ चुके हैं कई बार मॉरिशस, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आप लोगों के बीच में हैं। और आचार्य जी ने जो विषय उठाया वो बहुत गंभीर विषय है, और जो विषय है वो क्या है, हमारे भविष्य को तैयार करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे जो हमारे धर्म के विरुद्ध, प्रचार धर्म के विरुद्ध बातें हैं, हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी उदाहरण दिया आचार्य जी ने कि बहुत से ऐसे युवक हैं जो देश में कुछ हो जाए उनके लिए उस पर परवाह नहीं करते हैं। तो ये इसको सुधारा जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है क्योंकि युवकों में कुछ न कुछ है। उसी युवक को जो अभी देश के परिस्थिति पर जो गंभीर कठिन परिस्थितियां गुजर रहा है, जो समस्या है उसको नहीं दिख रहा है, उसी युवक को निकाल कर जो वातावरण है उसको एक गुरुकुल में डाल दिया जाए तो वो कुछ और बन जाएगा। जैसे पेड़ है, पेड़ टेढ़ा होता जाए लेकिन इसी को हम सीधा कर देंगे तो देखो पेड़ कैसे सुंदर बन जाता है। तो ये सोचता हूं मैं कि बहुत से लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मचारिणियों को तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मचारी को तैयार कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस दिशा में हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार एक समय था, भारत से कहते थे विश्व का गुरु था। तो उस समय शायद आचार्य जी ने कहा था कितने गुरुकुल थे भारत में, बहुत से गुरुकुल थे। और जब से वो अंग्रेज आए और जो कांग्रेस का सरकार भी है, तो धीरे धीरे कुछ नियम ऐसे ला दिए जिससे गुरुकुल धीरे धीरे बंद होते गए। तो गुरुकुल जो है वो हमारे युवकों को, ब्रह्मचारियों को तैयार कर सकेगी, और इसी से भारत का जो भविष्य है वो पुनः फिर से उज्जवल होगा। मेरे विचार से और कोई रास्ता नहीं है। देखें, चलो हम सभी लोग मिलकर देखें कि कैसे जो गुरुकुल है जो चल रहे हैं उन्हें सहयोग दे, और जहां जहां पर नहीं चल रहा है वो भी सहयोग दे ताकि ठीक से चले, और जहां पर नहीं है वहां पर गुरुकुल खड़ा करें ताकि गुरुकुल चले और ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुकुल से जुड़े। और विशेषकर ये भी, शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आधुनिक विषय है गुरुकुल में नहीं प्राप्त करते हैं, तो कुछ गुरुकुल ऐसे हो जाए कि जो उसमें हमारे जो दर्शन है, वेद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ये सब पढ़ें। उसके साथ साथ ऐसे भी विषय पढ़ें जो अभी चल रहे हैं उन विषयों को भी पढ़ें, ताकि वे जब अपने गुरुकुल से निकल कर आए तो ऐसा ना हो कि केवल वैदिक धर्म के प्रचार ही पर निर्भर हो, ताकि अपनी जीविका को चलाएं, कुछ काम करें भी, ताकि वो अपना जीवन चलाएं और वैदिक धर्म का भी प्रचार करें। और अभी मैं ये भी आग्रह करूंगा, अभी मॉरिशस से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, आचार्य जी से संपर्क है, आचार्य आनंद शास्त्री जी से, ताकि यहाँ पर से भी किसी न किसी प्रकार जो वैदिक धर्म के मानने वाले हैं वहां भेजे, उनको तैयार करके पुनः मॉरिशस फिर से भेजे वापस, ताकि यहाँ पर भी वैदिक धर्म का प्रचार अच्छे ढंग से हो। मैं व्यक्तिगत, आचार्य जी मुझे जानते हैं, परेशान हूँ, निराश हूँ वैदिक धर्म की स्थिति देखकर, लेकिन अकेले व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार जो कर सकते हैं करते हैं। और जाते जाते ये भी कह दूं, त्रिपुरा में आचार्य से मैंने बात किया था, त्रिपुरा में एक गुरुकुल खुला है, वहां पर तो ज्यादातर ईसाई हैं,
वो है महादेव तपस्थली, महादेव त्रिपुरा कन्या गुरुकुल, वैदिक धर्म से सब कुछ वहाँ पर चलता है। तो वहां पर भी एक नया गुरुकुल खुला है, जो लोग सहयोग देना चाहते हैं तो वहां दें। मैं व्यक्तिगत यहाँ से सहयोग भेजता हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मचारियां वहां पर आते हैं वहां पर खाने पीने के लिए अपना पैसा नहीं दे पाते हैं, तो मैं यहाँ से अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा भेजता हूँ। पंडित भृगु जी भी भेजते हैं। तो आप देखना कि आप भी सहयोग दें, ताकि वहां पर गुरुकुल का जो कार्य है ठीक से चले। धन्यवाद आचार्य जी, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों के संपर्क में रहकर मैं बहुत कुछ सीखूंगा और बहुत कुछ प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता अमित जी नागालैंड से जुड़े हैं। आप वहाँ एक वैदिक गुरुकुलम चला रहे हैं बोल चुके और मैं नागालैंड में गया भी था। आचार्य जी, आर.एस. पांडे हाँ। जी, अरुण मलिक जी, अमित जी, लगभग सभी लोग बोल चुके, केवल विनीता जी और स्वामी मुक्तानंद जी रह गए। अरे ये लोग बोल चुके थे। अच्छा, मेरा मोबाइल कट हो गया था। ठीक है, हाँ, ये तो सबका धन्यवाद। अगर विनीता दीदी मेरी आवाज सुन रही हो, डॉक्टर विनीता अवस्थी जी, और वो विराजमान हो, तो उनको होस्ट बना दिया जाए। वे वैदिक धर्म से जुड़ी नहीं है, लेकिन आप विदुषी हैं और आप अपनी बात रखेंगी। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वे संभवतः आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में पहली बार ही जुड़ रही होंगी। डॉक्टर विनीता अवस्थी जी, थोड़ा विलंब हो गया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जुड़ी है विनीता जी जुड़ी हुई है। नहीं, वो वाली विनीता जी, और भी 2-3 माताएं विनीता जी वो जुड़ी हैं, क्योंकि अगर वो होती तो अब तक कनेक्ट हो गई होती। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो स्वामी मुक्तानंद जी महाराज को निवेदन करते हैं, आपका स्नेह आशीर्वाद पूरी जनता जनार्दन को। वैसे यूट्यूब पर आपके बहुत सारे प्रवचन हैं और आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का भी आपने वो किया है, और भी अनेक ढंग से आप बड़ी मेहनत अपने विषय पर करते हैं। हमारी जो वार्षिक मीटिंग होती है, इसमें जो विषय आपको दिया जाता है, तो वो उस पर आप इतना अवगाहन करके आते हैं कि जनता का पूरा समाधान आप करने की भावना रखते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सारस्वत अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति आपने दर्ज की। मैं स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से आग्रह करता हूँ, वे अपने विचार हमारे बीच में। सम्मानित आचार्य स्वामी मुक्तानंद जी, जो दर्शन युग महाविद्यालय से हैं और अक्सर लाइव कार्यक्रम आप उनके देखते रहते हैं दर्शन महाविद्यालय से, और यूट्यूब पर, जैसा कि आचार्य आनंद प्रसाद जी ने बताया, कई अच्छे वीडियोज आपके प्रतिदिन डलते रहते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे इस पटल पर आज श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी R1 रोलर से हैं। हम सभी लोग उनको सुने। सम्मानित स्वामी मुक्तानंद जी। अग्नि भद्रं करिष्यसि तत्सत्यमंगिरा। मान्यवर आचार्य जी, सभी गण्यमान्य विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु महानुभाव श्रोता, सभी को सादर अभिवादन। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज एक मानवीय मूल्यबोधों के लिए हम अन्य प्राणियों से भी शिक्षा ले सकते हैं, इस विषय में आचार्य आनंद पुरुषार्थी महोदय बहुत शास्त्रों के प्रमाणों के साथ गंभीर विवेचना कर रहे थे। और यह तो ठीक ही है कि हम किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहता है, जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, संसार में हर पदार्थ उनके लिए आचार्य होता है, वो उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और हम जो जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति, उसके लिए योगाभ्यास को साधन के रूप में बताया गया।
और योगाभ्यास में भी महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहे वो सब प्राणियों से वैरभाव छोड़कर प्रीति से वर्ते। प्रीति पूर्वक व्यवहार करना अध्यात्मक जीवन का प्रारंभिक मूलभूत आधार है। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रीति पूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। और प्रीति कैसे हो, इसको वेद में बताया गया है कि जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, वैसे हमारा प्रेम आपस में हो। प्रेम का उदाहरण देने के लिए वेद में गाय का उदाहरण भी। गाय एक गृहपालित पशु है और गाय घास फूस सब खाकर हमको अमूल्य खाद्य पदार्थ प्रदान करती है और गाय के दूध से ही हमारा गृह का निर्माण होता है, यज्ञ होता है। तो गाय कितना महत्वपूर्ण प्राणी है, ये सब पदार्थ उनसे प्राप्त होता है। लेकिन वेद इसके अतिरिक्त कहता है कि गाय से आप प्रेम करना सीखो। गाय का बछड़ा हो, सद्यजात शिशु हो, तो उस गाय के पास आप पहुंच नहीं पाएंगे। वो अपना जीवन भी दे देगी, किंतु अपने बछड़े को सुरक्षित रखती है, इतना प्रेम करती है। और गाय बछड़े को चाटती रहती है, वो एक प्रेम का द्योतक है, प्रेम का एक संकेत है, प्रेम का एक माध्यम है। तो गाय का इतना प्रेम हमको प्रत्यक्ष देखने को भी मिलता है और वेद में भी बताया गया। तो आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने तो बहुत सारे प्राणियों का उदाहरण दिया। मैंने केवल इस एक उदाहरण बताया कि जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें और हमारा सत्पुरुषों का प्रेम, सज्जनों का प्रेम, विद्वानों का प्रेम इतना उत्कृष्ट हो ताकि दुर्जन लोग हम सज्जनों के ऊपर आक्रमण करने की विचार भी ना कर सके, उनकी हिम्मत न हो। तो ऐसे प्रेम हमारा एक दूसरे के प्रति हो तो निश्चित रूप से वैदिक धर्म का पुनः विश्व में जय जयकार हो सकता है। इसी को ही धर्म कहते हैं, इसी को ही महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादिभाष्य में वेदोक्त धर्म विषय में संगठन सूक्त को प्रस्तुत किया। जितना संगठित होते हैं उतना प्रेम बढ़ता है। समय बहुत कम है तो मैं संक्षेप में यही कहता हूँ, कार्यक्रम से हमें जो विद्वता पूर्ण प्रवचन मिलता है वो तो है ही हमारा संगठन भावना और प्रेम परस्पर वृद्धि हो। इन आशा और कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत और हम सभी का सौभाग्य के सद्य आचार्य आनंद प्रसाद जी ने स्वामी मुक्तानंद जी जैसी पुण्यात्मा को हम सभी के बीच में जोड़ा। हम उनका स्वागत करेंगे और 5 जुलाई तक लगातार आचार्य आनंद प्रसाद जी के प्रवचन चलने हैं। आपकी उपस्थिति रहे ऐसा मेरा निवेदन है। जय किशोर जी जो आचार्यपुरम रांची से हैं और पहले भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। आचार्य जी, जय किशोर जी, स्वागतम। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते सबको, सादर नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए आपका, वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है। अच्छा। ये श्री जय किशोर जी, आप रांची में रहते हैं और आप गुरुकुल कालवा में हम लोग एक साथ हमने अध्ययन किया है। आपने मुझे पढ़ाया भी है वहां पर और आजकल आप वहां के आचार्य कुलम रांची के आप वहां पर प्राध्यापक हैं और संस्कृत के एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं। जब मैं रांची गया था तब आपसे वर्षों बाद मिलना हुआ था। आज मेरे आग्रह पर आप इन्हें सुन सकें।
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं थोड़ा देर से जुड़ा, मुझे ध्यान ही नहीं था, अचानक मुझे ख्याल आया 9 बजे। मैं सोचा मैं कम से कम मुलाकात तो कर लूं सबसे, है ना, वो जरूरी है। पूरा प्रवचन तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मेरा यही कहना है कि सबसे मुख्य बात है, हम तब सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है, और हमारा देश सुरक्षित है तब जब हमारा वेद सुरक्षित है। वैदिक मान्यताओं का प्रचार सबसे आवश्यक है इस समय, और हमारी संस्कृति पर लगातार आक्रमण हो रहा है। आप कन्हैया कुमार का भी है, पिछले कई वर्षों से इसी तरह का चल रहा है। तो हम सब लोगों को इसके लिए चिंतन करना है, सोचना है कैसे देश सुरक्षित हो, बच्चों का भविष्य कैसे बने। ये हमेशा जो है ये सोचना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, हम अपने बच्चों के लिए कौन सा भविष्य छोड़ के जा रहे हैं, है ना। कई बार सोचते हैं अरे हमारा हो गया तो हो गया, है ना, वकील फैसला सुना देता है। अब मजहबी के पक्ष में फैसला सुना है, विधर्मी के पक्ष में, या फिर हम लोग के पक्ष में सुना है, तो सुना के तो फीस ले लेता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कल हमारे बच्चे पर जब पड़ेगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, तब हमारा क्या होगा। हमेशा ये इस बात को जोर देना है कि हम जब अकेले पड़ जाएंगे, आज फीस मिल गया हमको, करोड़ों में मिल गया, है ना, शाहरुख खान का बेटा बेदाग निकल गया, है ना, मीडिया पर प्रचार आ गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं, वानखेड़े बेचारा फंसा। तो ये तो खैर बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कल हमारे ऊपर पड़ेगा तब हम क्या करें। हमेशा यही सोचना है कि देश जब तक सुरक्षित नहीं तब तक हम सुरक्षित नहीं, और हमारी सुरक्षा वेद के आधार पर ही हो सकती है, वैदिक प्रवचनों पर ही हो सकती है, हमारे उद्देश्य का विस्तार वही कर सकता है। तो मैं तो ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया इस विषय में, कि मैं यही कहूंगा कि हमें हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के संस्कार अच्छे हों, हमारी आत्मा और देश की संस्कृति और आत्मा एकाकार हो, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा पूरी प्रवचन सुनूं तभी मैं कुछ बोल सकता हूँ। श्याम प्रकाश जी अच्छे बोलते हैं, पिछली बार भी मैंने सुना था, अच्छे बोलते हैं, है ना। हमें उस पर चलना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए। कहीं कह करके सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जय किशोर जी, आचार्य कुरम रांची से हमारे बीच में। विनीता जी, यदि ये विनीता जी जुड़ी हुई हो तो विनीता जी अपना ऑडियो वीडियो खोल करके परिचय तो दे दे। आरती आर जी, ये लोग पहली बार जुड़े हैं। विनीता जी, आरती जी, मैंने आपको, आरती जी जी, विनीता जी, विजय कुमारी जी, परिचय दे दीजिए सभी को अपना। चलिए मैं निवेदन करूंगा अनिल अरोड़ा जी से, क्या है 1 मिनट अपना शुभकामनाएं सबको दे दे जी। चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए बिना किसी भूमिका के कहना चाहूंगा कि आज आदरणीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने जो प्रवचन दिया वो वास्तव में एक दुर्लभ सब्जेक्ट के ऊपर था, रेयर सब्जेक्ट के ऊपर। इस टाइप के प्रवचन सुनने को कहीं मिलते नहीं है। ये वैदिक धर्म में ही पॉसिबल है कि ये पशु प्रेम के ऊपर जो बताया इन्होंने, और हमने अभी कुछ दिनों पहले पशुनुपाही के ऊपर भी बड़ा अच्छा व्याख्यान सुना था, आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने भी उसमें अपने विचार व्यक्त किए थे। के बारे में खच्चर ने भी हमारी प्रकृति के एक अंश हैं, ये भी हमारे ब्रह्मांड के अंश हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। वास्तव में ये हमारे वातावरण के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है, इनके बिना काम नहीं चल सकता किसी भी हालत में। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आजकल बढ़ गया है, लोग इसे इस तरफ ध्यान नहीं देते और प्रकृति का ये संतुलन बिगाड़ने में लगे रहते हैं। हालांकि ये कहा भी जाता है, पता नहीं सच है या नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये मांस लोग ना खाएं तो ये पशु इतने हो जाएंगे कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये बात सही है या नहीं, इसके बारे में ज्यादा विचार करेंगे। बहुत बहुत एक लाइन चंद्रकांता जी, समय हो चुका है चूंकि, और व्यासनंदन जी और मुनि जी, बस समय हो चुका है हमारा। चंद्रकांता जी। हाँ जी।
आदरणीय अनंत पुरुषार्थी जी व शरदे स्वामी मुक्तानंद जी जो रोजर से बता रहे हैं, वो सोनीपत भी आए हुए हैं सेक्टर 14 आर्य समाज में। उनसे मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, बड़ी सौम्य प्रवृत्ति से हैं और बड़े विद्वान हैं। उनके भाषण अगर सुने तो बड़े संयमता से सजगता से बताते हैं और उनके बातें हमें हृदय को छू जाती हैं। और आज हमारे स्वामी जी ने, आचार्य अनंत प्रकाश जी ने जो बताया कि हम प्रकृति से, पशु पक्षियों से कितनी शिक्षा ले सकते हैं, वाकई एक ये बड़ा अनूठा विषय था। और ये मंत्र पढ़ा भी हुआ है, पहले सुना भी हुआ है, पर आपकी जो व्याख्या है वो बड़ी विद्वता पूर्ण थी। आपने उन पहलुओं को छुआ है जो हमारे लिए अति शिक्षाप्रद हैं। और सबसे बड़ा संदेश यही कि हम उनके दोषों को ना देखें, केवल उनके गुणों को अपनाएं और अपने जीवन को उत्तम बनाकर राष्ट्र और समाज तथा देश की उन्नति में सहयोग दें। धन्यवाद। प्रिय वीर रतनलाल जी, आपका भी अति धन्यवाद। और श्रद्धेय मुनि पुरुषार्थ जी का, अनिल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वक्ताओं का भी आभार। बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। ओम शांति। व्यासनंद शास्त्री जी, केवल 1 मिनट का समय है। ओम कराएंगे जी जी, बहुत ही सुंदर। अभी हमने अपने मित्रवत आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी जो वैदिक मिशनरी प्रचारक हैं, उन्होंने जो पशु पक्षियों को अपने गुरु के रूप में सम्मान देने की बात कही, सचमुच वेद के अंदर स्पष्ट है। और उनकी रक्षा की बात इसलिए आई है कि हम कम से कम इन पशुओं से जब सीखते हैं तो इनकी रक्षा करें। वेद स्पष्ट कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। तो देखो, निश्चित प्रकार से वे जो भी परमात्मा ने सृजित किए हैं मनुष्य के कल्याण के लिए ही किए हैं, प्रकृति के संतुलन के लिए किए हैं, पर्यावरण के संतुलन के लिए किए हैं। इसलिए इनकी हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, किसी प्रकार की हत्या न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन करता वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, शांति पाठ कराइए, बच्चों को बुलाइए। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पहले वानप्रस्थी जी की बात करिए ना, चलो शांति पाठ कराइए। शांति पाठ करो। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौचतय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। मुनि जी जयकारा लगवाइए। मुनि जी बोलो बोलो। गुरु बरपजानंद की जय, मैं दयानंद की जय, मर्यादा प्रचोदन श्री रामचंद्र की जय, श्री चंद्र की जय, माता करतो पालनो आर्य समाज हमारे देश की रोटी चलती है। ओम का बड़ा धनी। चलिए सभी को सादर नमस्ते। सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आज व्यासनंद शास्त्री जी ने, मैं भूल गई बताना, बड़ा अच्छा विवरण दिया। चलिए अब कल बता दीजिए जो रह गए हो, कल मिलते हैं, समय हो गया है जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी। कल भी है क्या? हाँ कल भी है, 5 जुलाई तक है आचार्य आनंद प्रसारती जी का, 5 जुलाई तक। अच्छा ठीक। हाँ जय किशोर जी कल भी जुड़ी। टाइम यही है ना? 7:45 बजे, 7:45 बजे। ठीक है, यही टाइम रहता है हमेशा, यूनिवर्सल जी। धन्यवाद। कल भी करना है।